हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं दशमलव के भाग किस प्रकार से करते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे 25.5 भाग 0.5 से भाग करना है इस संख्या में। तो इस प्रकार से आपको भाग देखना है। देखिए दोनों संख्याओं में दोनों साइड दशमलव लगा हुआ है। इस प्रकार के भाग किस प्रकार से आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे 25.5 भागित 0.5 इस प्रकार से, यानी इसका भाग ऊपरी वाली संख्या में देना है निचली वाली संख्या से। तो देखिए हमने क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पर उतार लिया है। यहाँ ठीक है। अब इस प्रकार से आपको क्वेश्चन अगर ऐसे आए तो इस प्रकार से लिख लेना है। यानी निचली वाली संख्या होती है हर, तो अंश में भाग देना पड़ता है। ठीक है। तो अब किस प्रकार से भाग देना है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, दशमलव अगर ऊपर नीचे लगा हो तो यहाँ पर गुणा लगा लेना है। ठीक है। और देखिए अगर आपसे बोलें कि यहाँ पर 5 है, 5 से गुणा 1 से करोगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। यानी वो 3 गुणा 1 तो भी क्या आएगा, 3। यानी एक से संख्या में गुणा करने पर कोई अंतर नहीं आता है, वही संख्या आती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1, और यहाँ पर भी नीचे भी 1 लिख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर बटे लगा लीजिए। अब 1 से गुणा इधर वाली संख्या में करोगे तो भी वही संख्या रहेगी, इधर में करोगे तो भी वही। अब आपको क्या करना है, अब दशमलव हटाना है हमें, क्योंकि ऐसे भाग दोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको क्या करना है, दशमलव हटाना है। तो देखिए पहले ऊपर से हटाइए, यहाँ पर दशमलव है। इस प्रकार से मान के चलो आप दशमलव हटा रहे हो, ये हट गया। अगर ऊपर से दशमलव हटा रहे हो तो वो आपको दशमलव के बाद कितने अंक हैं इधर, उतनी आपको जीरो बढ़ाना है नीचे। अगर ऊपर से दशमलव हटाते हो तो नीचे जीरो बढ़ाएंगे, यानी शून्य लिखना है। यानी दशमलव के बाद कितना अंक है, एक ही है केवल, तो आपको एक जीरो बढ़ा लेना है। ठीक है। और अब नीचे से हटाओगे, जैसे अब नीचे से हटा दिया तो दशमलव के बाद कितना अंक है, एक ही है, तो एक जीरो आपको ऊपर बढ़ा लेना है। इस प्रकार से आपको दशमलव हटा लेना है। अब आपको दशमलव हटाने के बाद उन संख्याओं को नीचे लिख लेना है। ठीक है। अब आपका दशमलव हट चुका है। ठीक है। इस प्रकार से अब आपको केवल इसे भाग देना है या कट कर लेना। देखिए 10 से 10, 10 एकम 10, 10 से 10 कट गया। अब 5 से भाग दीजिए तो 5×5 = 5 बार हो गया। ठीक है। तो 5×5 = 5 बार, और 5 एकम 5 इस प्रकार से। या फिर ये भाग आप ऐसे भी दे सकते हो, ऊपर कितना बचा है, ऐसे ऐसे ही भाग कर सकते हो। ठीक है। उधर वैसे आपका आंसर ए आ गया, भाग। ठीक है। ये आपका दशमलव का भाग हो गया। अब एक क्वेश्चन इसी प्रकार का और लेते हैं जिससे आप आसानी से सीख सको। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन ले लिए यहाँ पर 22.5 भागित 1.5। ठीक है। तो अब आपको इसे भाग भाग में लिख लेना है। ठीक है। अब भाग में लिख लिया इस प्रकार से। अब इस संख्या से आपको ऊपरी में भाग देना है। ठीक है। इस प्रकार से आप देख लीजिए। तो आपको वही नियम है, यहाँ पर गुणा लगा लीजिए और एक एक लिख लीजिए। ठीक है। क्योंकि एक से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए यहाँ पर अगर दशमलव को हटाते हो तो नीचे आपको जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ऊपर से हटाते तो ऊपर से हटाया, और दशमलव के बाद कितना अंक है, केवल एक ही है। अगर यहाँ पर और अंक होते तो जितनी जीरो आपको नीचे बढ़ा लेना है। लेकिन एक अंक है तो एक जीरो बढ़ाओगे। यहाँ से हटाओगे नीचे से तो ऊपर बढ़ाओगे, क्योंकि एक अंक है तो एक जीरो। अब देखिए 10 से 10 कट गया। अब आपको जो संख्या बची है वो लिख लेना है। 2, 2, 5, 15 बचा है इस प्रकार से। अगर आप नहीं काटना चाहते तो यहाँ पर भी लिख सकते थे, फिर काट देते। लेकिन कटना तो है ही आपका। अब आपसे 15 से भाग देना है। तो आपका देखिए, तो 15 एकम 15, और यहाँ पर बचा 7, तो ये हो गया 75। 15 15×5 = 75। तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना आ गया, 15।